नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन से हैं और ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी को आज हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज इसे देखते हैं ट्रिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीरोफाइट ये जो वनस्पतियां हैं ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जीरोफाइट जो है, जीरो को आप जीरो कर लीजिए। ठीक है, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, इस संख्या को कोई मान नहीं होता, है ना। तो मरुस्थल क्षेत्र में आप लोग में से सभी को पता होगा कि मरुस्थल में क्या होता है, पेड़ पौधा नहीं उगता। मतलब मरुस्थल को एक तरह से बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ की जो मुख्य जो वनस्पति वो तो उगते हैं, पर मरुस्थल जो होता है वो मुख्य रूप से बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। तो मरुस्थल में क्या होता है, मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, मतलब वहाँ जीरो होता है ना। जीरो मतलब वहाँ कुछ नहीं है ना, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो बस इसी से याद रखना। जीरोफाइट को क्या है, जीरोफाइट किसे कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है। तो आपको इसमें कौन सा शब्द को याद रखना? मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल यानी कि वहाँ पे बालू ही बालू होता है ना, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है। और यहाँ पे है जीरोफाइट में जीरो शब्द है, जीरो यानी जीरो। ठीक है, तो मरुस्थल में एक भी पेड़ पौधा नहीं होता, मतलब जीरो है ना। तो बस इसी से याद रखना आपको ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखिए हेलोफाइट जो वनस्पतियां हैं वो नमकीन मिट्टी क्षेत्र की वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, अब हेलोफाइट को इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए हेलो में हेल शब्द है, हेल। ठीक है, हेल यानी क्या होता है? नरक। ठीक है, आप लोग जो दादा दादी नाना नानी से अगर मतलब कहानियाँ सुने होंगे तो क्या होता है, जो पाप करता है वो नरक में जाता है। और नरक में क्या करते हैं? नरक में मतलब जो घाव वाव होता है उसमें क्या नमक डाल देते हैं। ठीक है, घाव में क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं, मिर्च डाल देते हैं ना, मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, और भी सताया जाता है जो पापी लोग होते हैं। तो बस इसी से आपको याद रखना। तो हेल में क्या होता है? हेल में जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके घाव में क्या छीटा जाता है? नमक और मिर्चा का पाउडर। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना। नमक से नमकीन हो जाएगा, नमकीन मिट्टी क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। हेलोफाइट में हेल शब्द है ना, हेल शब्द है। हेल में क्या होता है? नरक में क्या होता है? नमक डाला जाता है घाव पर। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना है। तो हेलोफाइट जो वनस्पतियां वो कहाँ पाई जाती हैं? ये नमकीन मिट्टी क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेसोफाइट में आपको मतलब याद रखने के लिए आपको एम याद रखना है। एम से क्या होता है? मिडिल। ठीक है, अब देखिए ये मेसोफाइट जो वनस्पतियां हैं वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियां। अब देखिए शीतोष्ण शब्द में शीत और उष्ण, इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है? शीत और उष्ण, मतलब शीत भी है यानी ठंड भी है, और उष्ण यानी गर्मी भी है। ठीक है, तो ये बीच का पूरा है। ठीक है, बीच यानी मिडिल का है ना। तो एम से मिडिल, एम से मेसोफाइट, एम से मिडिल, एम से मेसोफाइट मिडिल यानी कि शीत और उष्ण का कटिबंधीय क्षेत्र का वनस्पतियां। ठीक है, मैंने शीतोष्ण माने शीत और उष्ण का। ठीक है, ये बीच का है, मिडिल का है। ठीक है, तो मिडिल से मेसोफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिथोफाइट में क्या है? ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो लिथोफाइट को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? देखिए लिथो शब्द से हम लोग लेंगे लात। ठीक है, और यहाँ है चट्टान। ठीक है, तो चट्टान में हम लोग क्या होता है, कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम लोग लात मार देते हैं। ठीक है, तो लात मारते हैं, पास में है चट्टान, तो चट्टान को अगर लात मार देंगे तो क्या होगा? पैर में उल्टा लग जाए। ठीक है, तो लात मारा किसमें? चट्टान में। लात मारा चट्टान में, तो लात से लिथो हो जाएगा और चट्टान से चट्टानों में उगने वाली वनस्पति हो जाएगा। ठीक है, तो लिथोफाइट जो है वो किसे कहा जाता है? कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पतियों को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ट्रोफोफाइट। ठीक है, ट्रोफोफाइट ये कहाँ पर है? ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु की वनस्पतियों को ट्रोफोफाइट कहा जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण यानी क्या होता है? गर्म। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की वनस्पतियां हैं, उन्हें ट्रोफोफाइट कहा जाता है। अब देखिए इस यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है उष्ण माने क्या होता है? गर्मी, है ना, गर्मी होता है। और गर्मी में लोग क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। तो टोपी ट्रोफो, टोपी ट्रोफो, ट्रोफो टोपी, ट्रोफो टोपी।
देखिए फाइट तो सब जगह है ना, उसमें आपको जाना नहीं है। ट्रोफोटॉपी, ट्रोफोटॉपी, ये जो शब्द सुनाई दे रहा है कैसे सुना, ट्रॉफी, ट्रोफोटॉपी, टॉपी ट्रोफो, है ना। तो इसी से आपको मैच करते हुए याद रखना। तो हम लोग उष्ण यानी गर्मी के दिन में क्या पहनते हैं, टॉपी पहनते हैं। टॉपी ट्रॉफी यानी ट्रोफो, ट्रॉफी से ट्रोफो, उसके बाद मैच करते हुए पढ़ लीजिए। तो ये ट्रोफोफाइट कहाँ है, कौन सा वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की वनस्पतियाँ हैं जिन्हें ट्रोफोफाइट कहा जाता है। चलिए अगले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद है क्रायोफाइट। क्रायोफाइट कहाँ है, टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है, ठीक है। क्रायोफाइट टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। अब देखिए इसे क्रायो शब्द लेंगे, क्रायो शब्द यानी कराहना, क्रायो शब्द कैसे सुना, कराहना, ठीक है। कराहना यानी कोई दर्द से कोई दर्द में रहता तो क्या करता है, कराहता है ना, कराहना कहते हैं, कराहना से क्रायो हो जाएगा। अब देखिए शीत में या ठंड में, टुंड्रा क्षेत्र क्या है, बहुत ही शीत जगह है ना, शीत है, ठंड जगह है। तो टुंड्रा ठंडा या शीत से हम लोग क्या तो कहते हैं, कभी कभी कराहते हैं, कराहना, ठीक है। कराहना क्रायो, इससे आप याद रख सकते हैं। तो क्रायोफाइट जो वनस्पति है वो क्या है, टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। उसके बाद देखिए हाइड्रोफाइट और ये हाइग्रोफाइट, इस दोनों को एक साथ कीजिए। देखिए हाइड्रो और हाइग्रो, इन दोनों शब्द में क्या है, हाइड्रो किसे कहा जाता है, हाइड्रो मतलब होता है जल, ठीक है, और हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, तो जल प्लावित यानी जल प्लावित माने जल से भरा हुआ क्षेत्र में जो वनस्पति उगता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। हाइड्रो का मतलब ही तो है जल, ठीक है। हाइड्रो पावर आप लोगों ने सुना, जल विद्युत, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट यानी जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। उसके बाद हाइग्रोफाइट, हाइग्रो मतलब होता है, हाइड्रो है जल और हाइग्रो है जल का जो वाष्प होता है यानी आर्द्रता, है ना। तो आर्द्रता, देखिए यहाँ पे आर्द्रता है, आर्द्रता एवं दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। तो इन दोनों को एक साथ रखकर पढ़िएगा, हाइड्रोफाइट और हाइग्रोफाइट। हाइड्रो है जल प्लावित और हाइग्रो है दलदली और आर्द्रता क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रिक के साथ इस याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।